बसपा एक अपने आप में इतना बड़ा हाथी है कि उसके अस्तित्व की तो बात करना कि अस्तित्व है या नहीं, अपने आप में एक अपना उपहास बनाना है। देखिए, बसपा को आज़ाद समाज पार्टी से रिप्लेस करने वाली बात ऐसी है जैसे सूरज को आईना दिखाना। जो दलित वोट था वो आज भी बसपा की तरफ है और बहन मायावती को सराखों पर रखता है और सीधा सीधा उनको हाथी का ही निशान दिखाई देता है। आकाश आनंद को अब पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले जब नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बनाया गया था, अब 6 ऐसे नेशनल कोऑर्डिनेटर इनको रिपोर्ट करेंगे, तो बदलाव तो लाजमी है। और जाहिर सी बात है कि पार्टी कदम उठा रही है अपने आप को बढ़ाने के लिए। जो लोगों के अंदर एक भ्रांति फैल चुकी थी कि बसपा जो है वो अपने कार्यकर्ताओं पर काम नहीं कर रही है, संगठन पर काम नहीं कर रही है, तो ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है बहन मायावती ने। तो निश्चित तौर से क्या आकाश आनंद अब फैसले ले पाएंगे पार्टी में? बिल्कुल फैसले ले पाएंगे, क्यों नहीं फैसले लेंगे। राष्ट्रीय संयोजक का मतलब होता है, और ये एक ऐसे मात्र राष्ट्रीय संयोजक होंगे आकाश आनंद बसपा पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, जो कि 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है इनको रिपोर्ट करेंगे। साथ ही जो उन नेशनल कोऑर्डिनेटर को उनके जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो रिपोर्ट करेंगे, और जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनके जो निचले कार्यकर्ता हैं वो उनको रिपोर्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, एक आम कार्यकर्ता जो निचले पायदान पर खड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो सीधा जुड़ेगा आकाश आनंद से। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक बहन जी ने क्यों सौंप दी? क्या 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले, इस वजह से सौंपी? देखिए, ये आपको लगता है, लोगों को लगता है कि अचानक से जिम्मेदारी सौंप दी। ये जिम्मेदारी अचानक से नहीं सौंपी जा रही है, बहुत दिनों से, बहुत समय से पूरा मनन चल रहा है और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कवायद चल रही है। भाईचारा कमेटी, आप लोग कह रहे हैं कि भाईचारा कमेटी मायावती ने शुरू कर दी, लेकिन भाईचारा कमेटी शुरू नहीं की, ये बहुत पहले से ही पुरानी परंपरा चली आ रही है। काडर भी होते थे बसपा के पास में, बामसेब भी होती थी बसपा के पास में। अब बसपा ने अगर मुस्लिम भाईचारा कमेटी को रिपीट किया है तो ये बसपा विरोधियों को लग रहा है कि मायावती ने नई कवायद शुरू कर दी है। कोई नई कवायद नहीं है, पुरानी। विरोधी तो कह रहे हैं बसपा खत्म हो गया, वो रहे ना रहे कोई फायदा नहीं है उसका। तो देखिए, विरोधी तो कुछ भी कह सकते हैं। विरोधी तो ये भी कह रहे थे, जब बहन मायावती फिर से मुख्यमंत्री बन गई थी उस समय भी ये कह रहे थे कि मायावती जो है वो ज़मीन पर नहीं रह चुकी हैं, वो लंदन बाल कटाने जाती हैं, वो 1.5 लाख के सैंडल पहनती है, लेकिन फिर भी बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। आप मानते हैं बसपा का अस्तित्व है अभी भी? अस्तित्व नहीं, बसपा एक अपने आप में इतना बड़ा हाथी है कि उसके अस्तित्व की तो बात करना कि अस्तित्व है या नहीं, अपने आप में एक अपना उपहास बनाना है। अपना चुनाव में तो नजर नहीं आता ना। देखिए, चुनाव नतीजे आते हैं चुनाव में तो एक समय ऐसा था कि कांग्रेस भी कहीं नज़र नहीं आ रही, लोगों ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। चुनाव में तो एक समय ऐसा भी आया कि भारतीय जनता पार्टी भी नज़र नहीं आई, एक एक सीट पर उनको अपने आप में जा कर के अपना संतुष्ट करना पड़ा। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना संगठन मजबूत किया और आज वो दावा करते हैं कि हम विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो बहुजन समाज पार्टी ही सही मायने में विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। आरोप तो ये है ना कि बहुजन समाज पार्टी एक घर की पार्टी बन के रह गई है, उसमें कोई पिछड़े नेता नजर नहीं आते, मुस्लिम नेता नजर नहीं आते। जो मान्यवर साहब ने जो बहुजन का कॉन्सेप्ट दिया वो तो खत्म हो चुका है उसमें से। देखिए, अच्छा, बाबू मुनकाद अली कौन से कास्ट से आते हैं? बाबू मुनकाद अली को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इतने समय तक प्रभारी रखा गया, वो कौन सी कास्ट से आते हैं? सचिन मिश्रा कौन सी कास्ट से आते हैं? सवर्ण समाज हो, मुस्लिम समाज हो, शमसुद्दीन राइन कौन सी कास्ट से आते हैं? और ये जो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जो युवा अब निकल कर आ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ, आकाश आनंद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वो कौन से समाज से आते हैं? मुस्लिम तो पहले से बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है, साथ ही सवर्ण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है। इसीलिए तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति का जो नारा था उसको बहन मायावती ने चेंज कर दिया था और कहा था सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम भी हैं, बहुजन समाज पार्टी में ठाकुर भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के अंदर ब्राह्मण भी हैं। लेकिन ये कौन से ब्राह्मण हैं, कौन से ठाकुर हैं, कौन से सवर्ण हैं, कौन से मुसलमान हैं? ये सब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस कास्ट का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, कौन किस समाज का है, कौन किस संप्रदाय का है, कौन किस समुदाय का है। फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है उसकी विचारधारा क्या है। और जो अंबेडकर विचारधारा के मानने वाले हैं और कांशीराम के मानने वाले हैं, उन विचारधारा के लोगों को बहुजन समाज पार्टी अपने साथ लेकर चलती है और इसीलिए नारा बदला था सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। अम्बेडकरवादी दलित बुद्धिजीवी हैं, दलित चिंतक हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, वो तो बसपा की तरफ नहीं जाकर दूसरी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टी की तरफ जा रहे हैं वो कौन सी पार्टी की तरफ जा रहे हैं? रामदास अठावले जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर चले थे वो कौन सी तरफ चले गए? उदित राज जो अम्बेडकर विचारधारा की तरफ बात करने के लिए चले थे, आज वो किस तरफ चले गए? उनके कदम
आप देखिए जीतन राम मांझी जो अंबेडकर विचारधारा की बात करने चले थे, आज वो उधर किधर चले गए। तो बसपा में क्यों नहीं इनको जगह मिल रही? आखिर यही तो सवाल है कि बसपा अपनी तरफ क्यों नहीं ला रही इन लोगों को? स्वागत है उनका, लेकिन वो अपनी सोच को बदलें। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। हाथ में संविधान की किताब लेकर जनता के बीच दिखाने से कोई भी व्यक्ति अंबेडकरवादी नहीं हो जाता। बहन जी पे आरोप लगा दें कि बहन जी अपनी सोच को बदलें। बहन जी अपनी सोच को तब बदलेंगी जब इनकी सोच बदल जाएगी। अब आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ इसलिए पार्टी से निकल गए थे कि बहन जी की बातें उनको अच्छी नहीं लगती है, बहन जी के फैसले उनको अच्छे नहीं लगते हैं। आज वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि बहन जी के फैसले ठीक थे और वापस आना चाह रहे हैं, बिलबिला रहे हैं पार्टी में वापस आने ये कहा जा रहा है कि बसपा को रिप्लेस कर दिया आजाद समाज पार्टी ने चंद्रशेखर ने। देखिए बसपा को आज़ाद समाज पार्टी से रिप्लेस करने वाली बात ऐसी है जैसे सूरज को आईना दिखाना। सूरज को आईना दिखाने वाली बात जो मैं बता रहा हूँ ना, उदाहरण वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से 3 में है ना 13 में है। अरे वो सांसद हैं खुद, बसपा का तो कोई सांसद भी नहीं है। देखिए जहाँ जिस सीट से वो चुनाव लड़े हैं, मैं उसका अगर आपको समीकरण समझाऊँ तो वही सीट है जहाँ से बहन मायावती शुरू में जीती थी, वही सीट है जहाँ से मीरा कुमार जो है स्पीकर रही हैं हमारे देश की, वो जीती थी, और वही सीट है जो कि मुस्लिम और दलितों का एक गठजोड़ करके कहीं ना कहीं एक दलित सीट को बहुजन समाज के किसी भी एक व्यक्ति को जिता देती है। तो उस सीट पर इस बार सपा से जो नाराज मुस्लिम था, वो मुस्लिम सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी जिनका आप नाम ले रहे हैं चंद्रशेखर, उनको मिला है वो वोट। जो बहुजन समाज का वोट था, जो दलित वोट था, वो आज भी बसपा की तरफ है और बहन मायावती को सराखों पर रखता है और सीधा सीधा उनको हाथी का ही निशान दिखाई देता है। आपको नहीं लगता चंद्रशेखर आज़ाद का संगठन बसपा से ज़्यादा मजबूत हो चला है? देखिए ये तो आपकी बात है और ये हवाई बातें हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने सबसे बड़ा धोखा तो तभी किया लोगों के साथ में, लोगों को छलने का काम, लोगों को ठगने का काम तो तभी किया जिस दिन उन्होंने चुनाव निर्वाचन आयोग में अपनी पार्टी रजिस्टर्ड कराई। क्योंकि लोगों के बीच में आज भी वो वीडियोस वायरल हैं, आज भी उनका वो जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी कि मैं समाज सेवा करूंगा, बाबा साहब का मिशन जो है उसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मिशन को आगे ना बढ़ाते हुए उन्होंने अपना मिशन उसके अंदर जोड़ दिया और अपने सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे के लिए वो पार्टी गठित करके बैठ गए। तो लोगों को तो छला, लोगों को तो धोखा दिया। लोगों के बीच में प्रतिज्ञा क्यों की थी? जब उन्हें पहले से ही पता था और पहले से ही तय था कि उनको पार्टी बनानी है, राजनीति में आना है, तो लोगों के बीच में इस तरीके की बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी और इस तरीके की प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए थी कि मैं आजीवन राजनीतिक रह के बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए बसपा के लोगों के, बहुजन समाज के लोगों के हितों के लिए कार्य करूंगा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि बसपा के जो समर्थक हैं उनके हितों के लिए भी कार्य करूंगा, अंबेडकर विचारधारा के लोगों के हितों के लिए कार्य करूंगा। लेकिन वो हित अब राजनीति में बदल गए हैं। अब उनको सिर्फ अपना हित नजर आता है, उनको बहुजन समाज का हित कहीं नहीं। ये जो एक नैरेटिव सेट है पूरे देश भर में, पूरे समाज में कि बसपा खत्म होगी है, क्या आकाश आनंद इसको रिप्लेस कर पाएंगे, इसमें सही इमेज बना पाएंगे समाज के बीच जाकर? देखिए पहली बात तो अभी बहन जी हैं और बसपा सुप्रीमो में बहन जी जब तक हैं तब तक आकाश आनंद हो, चाहे रामजीलाल गौतम हो, विश्वनाथ पाल हो या और पार्टी के कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता हो, वो सिर्फ और सिर्फ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के दिशा निर्देश पे ही काम। जी तो किसी से मिलती नहीं है, यही तो उन पर सबसे बड़ा आरोप लगता है कि वो ना किसी से मिलती है ना कहीं जाती है, तो कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी बताइए? आपने खुद कह दिया अपने सवाल में ही कि ये आरोप लगता है, तो ये बात सच है, वाकई ये आरोप है। क्योंकि बसपा सुप्रीमो जनता के बीच में जाती है, रैलियां करती है और इसका जीता जागता सबूत, इसका जवाब आपको राहुल गांधी से लोग मिलते हैं, अखिलेश यादव से मिलते हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं, चंद्रशेखर से मिलते हैं लोग, तो बहन जी से मिलते हुए क्यों फोटो नहीं आते लोगों के? आपको मुझे ये बताते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमारे देश के अंदर जो मीडिया संस्थान है उसके अंदर एक भी मीडिया संस्थान ऐसा नहीं है जो बहुजन समाज के लिए कार्य करता हो। सवर्णों के लिए तो सब कार्य कर रहे हैं और जो सवर्णों की पार्टियां हैं जाहिर सी बात है उनको दिखाएंगे। बहुजन समाज का कोई एक टीवी चैनल आप बता दीजिए, बहुजन समाज की कोई एक मीडिया बता दीजिए। तो इतना पैसा भी नहीं कि एक चैनल खड़ा कर दें, वो 4-4 बार सीएम रही है। बहन जी चैनल खड़ा करने के लिए तो 10 चैनल खड़े कर देंगे, लेकिन जो मनुवादी विचारधारा है वो उल्टा ईडी और सीबीआई और जिस तरीके की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसी को ढाल बना लेंगे और बहन जी को फंसाने का काम करेंगे। बहन जी बहुत दूरदर्शी नेता है, इस तरीके के पक्षड़ों में नहीं पड़ना चाहती हैं और इस तरीके के टीवी चैनल या इन सारे मामलों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती हैं कि कल के दिन को जो हमारे देश के जो तानाशाही सरकार बैठी है उसको मौका मिल जाए और टीवी चैनलों के माध्यम से बहन जी के यहाँ ईडी के फर्रे पहुँचा दें, सीबीआई की टीम पहुँचा दें या फिर एनआईए गठित करके या फिर कोई जाँच कमेटी गठित करके जिस तरीके से राहुल गांधी को नीचे फर्श पर बैठाने का काम किया, इसी तरीके से बहन
बहन जी को वहां बैठाने का कार्य करे। बहन जी बहुत दूरदर्शी चलिए, नेता है, आखिर में अब बहुत ऊंची सोच संयोजक तो बना दिया आकाश आनंद को, क्या फैसले बहन जी लेंगी या फिर आकाश आनंद लेंगे पार्टी में? सर्वप्रथम बहन जी का फैसला मान्य होगा, उसके बाद आकाश आनंद का काम है सारे जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, बसपा के अंदर 6 कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, उन कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करने का काम होगा आकाश चीफ आनंद जी को। कोऑर्डिनेटर हैं। ये चीफ कोऑर्डिनेटर के साथ साथ राष्ट्रीय संयोजक भी बना दिए गए हैं, और राष्ट्रीय संयोजक उन कोऑर्डिनेटर को दिशा निर्देश देगा और राष्ट्रीय संयोजक को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती दिशा निर्देश देगी।